पहली बात तो ये बताई थी कि मीडिया क्यूरीज लिखनी कहाँ पे हैं, अपने CSS के स्टाइल्स के सबसे बॉटम पे। क्यों बॉटम पे? क्योंकि हम ये चाह रहे होते हैं कि हम जो कुछ मीडिया क्यूरी में लिखें वो हमारे नॉर्मल स्टाइल्स को क्या कर दें, ओवरराइड कर दें। तो कोई चीज़ ओवरराइड तभी होती है जब वो कहाँ होगी, सबसे नीचे होगी। दूसरी बात मैंने लास्ट टाइम आपको ये बताई थी कि मीडिया क्यूरीज ज़रूरी नहीं आप ज़ुबानी याद करें, आज तक मुझे भी ज़ुबानी याद नहीं हो सकी। तो ये जो ब्रेक पॉइंट्स हैं, यू आर ऑल फ्री एंड रेडी, इनफैक्ट आई मीन कंफर्टेबल, यू शुड बी कंफर्टेबल टू लुक एट देम कि मीडिया क्यूरीज कैसे लगाते हैं, ठीक है। एंड देन और याद रखिएगा, ये देख लें आप क्या क्या चीज़ नज़र आ रही है। ऑल प्रिंट स्क्रीन स्पीच, हमने क्या किया था, हमने मीडिया का नाम लिखा था, साथ में मीडिया टाइप हमने क्या लिखा था, स्क्रीन लिखा था। यानी मैं आपको बताता हूं हमने क्या लिखा था। हमने क्या लिखा था, ये, और इसका मतलब क्या है, मीडिया। कितने किस्म के मीडिया हो सकते हैं आपको पता है? मीडिया सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर क्या है इसका? सिंगुलर मीडियम है, और मीडियम का प्लूरल क्या है, मीडिया है। कितने तरह के मीडिया हो सकते हैं हमारे पास? ये लिखा हुआ है इसका जवाब, मीडिया टाइप्स। ऑल यूज्ड फॉर ऑल मीडिया टाइप डिवाइसेस, प्रिंट यूज्ड फॉर प्रिंटर्स, स्क्रीन यूज्ड फॉर कंप्यूटर स्क्रीन, टैबलेट एंड स्मार्टफोन्स। तो हमने क्या देखा था, सिर्फ स्क्रीन। तो इसका मतलब ऑल भी होता है, प्रिंट भी होता है, और स्पीच भी होता है। स्पीच यूज फॉर स्क्रीन रीडर्स, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, जिनको दिखता नहीं है, तो वो वेबसाइट स्क्रीन रीडिंग के जरिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बात सिर्फ याद रखनी है कि मीडिया टाइप्स इस तरह के होते हैं। प्रिंटर के लिए हम बाज़ औक़ात सपोज ये होता है कि हमारा जो नॉर्मल वेब पेज पे स्टाइल नज़र आ रहा है वो कुछ हो रहा है, और हम ये चाहते हैं कि जब ये पेज प्रिंट हो तो उसका स्टाइल किसी और तरह से जाए प्रिंटर के पास। तो वो हम किस में लिखेंगे, प्रिंट में लिखेंगे। बहरहाल हम सिर्फ बेसिकली स्क्रीन को ही पढ़ेंगे। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ सिर्फ वो ये कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था पीछे, मिन विड्थ, और अब ये क्या है, मैक्स विड्थ। तो मीडिया को टारगेट करते वक्त हम ये दो प्रॉपर्टीज यूज कर रहे होंगे, या मिन विड्थ यूज कर रहे होंगे, या अगर मिन विड्थ यूज करेंगे तो उसे हम कहेंगे मोबाइल फर्स्ट, और अगर मैक्स विड्थ यूज कर रहे होंगे तो हम क्या कहेंगे, डेस्कटॉप फर्स्ट। क्या कर रहे होंगे, डेस्कटॉप फर्स्ट। और आप दोनों को भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ कहीं दोनों का कॉम्बिनेशन भी होगा, एंड दैट इज गonna बी, नहीं ये तो लिंक के अंदर ही मीडिया स्पेसिफाई कर रहे हैं ना। लेट मी सी समवेयर हियर, नहीं कहीं नजर आया दोस्तों, नहीं, यस दिस वन, मैक्स विड्थ और मिन विड्थ। तो व्हेन द विड्थ इज बिटवीन 600 एंड 900 आर अबव 1100 चेंज द, यानी अगर आप दोनों को यूज कर रहे होंगे तो फिर आप ये यूज करेंगे। एंड दैट्स द पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक यू क्लियर फॉर नाउ। आज की क्लास में ये पॉइंट क्लियर करना चाहता था। जब आपने ये किया था ना, तो ये आपने क्या कहा था कि ये स्टाइल कब अप्लाई होगा, जब स्क्रीन मिनिमम इस विड्थ तक पहुंच जाएगी, ठीक। इससे ऊपर जितनी भी होगी उस पर यही स्टाइल रहेगा बॉडी का, ऐसे ही है। अगर आप ये नहीं चाहते, आप ये चाहते हैं यार कि ऐसा नहीं, बल्कि इसको कर देता हूं मैं मिन के मिनिमम विड्थ 480 पिक्सल्स और मैक्सिमम विड्थ, दूसरा ब्रेक पॉइंट कौन सा है, 576, तीसरा कौन सा है 767, चौथा कौन सा है 991, पांचवा कौन सा है 1199। तो अगर आप ये चाहते हैं कि 480 से लेके
767 तक यही स्टाइल रहे, यानी बॉडी का कलर, बैकग्राउंड कलर क्या रहे, लाइट ग्रीन, उससे ऊपर और उससे नीचे नॉर्मल कलर रहे, तो फिर आप मीडिया क्यूरी की दो लिमिट्स यूज करते हैं। मेकिंग सेंस? लेट्स सी। पहले आपने सिर्फ क्या पढ़ा बेटा, मिनिमम विड्थ, फिर क्या पढ़ा, मैक्स विड्थ, और अब क्या पढ़ा, दोनों को मिला के। लेट्स सी, जरा यहां पे देखिएगा, स्क्रीन का साइज नजर आएगा आपको, नजर आ रहा है 731। कलर क्यों गायब हो गया, क्योंकि मैं 767 से ऊपर चला गया, और दोबारा कब आएगा, यानी दोबारा कब गायब होगा, 480 से नीचे आ जाऊंगा। तो समझ आ गई बात या नहीं समझ आई? तो यूं हम ये 3-4 मीडिया क्यूरीज पहले से बना के रख लेंगे। 3-4 कौन कौन सी? हम ये चाहेंगे जी कि हम ये चाहेंगे, अगर मैं सिर्फ ये लिख दूं, अगर ये मेन विड्थ होती तो क्या होता कि इतने पिक्सल के बाद ये स्टाइल अप्लाई करना है। मैक्स विड्थ है, इसका मतलब है इतने पिक्सल तक ये स्टाइल अप्लाई करना है। समझ आइए बात, ही नहीं है दोनों में फर्क। मेन विड्थ होता तो इसका मतलब है कि इतने पिक्सल के बाद ये स्टाइल अप्लाई करना है, और मैक्स का मतलब है इतने पिक्सल तक ये अप्लाई करना है, उसके बाद ये हटा देना है। समझ आइए बात? तो अब अगर मैं ये लिखूं मैक्स विड्थ, एक मिनट मुझे चेक करने दें, मैक्स विड्थ 480, और मैं इसको कर देता हूं क्या, रेड। सो लेट्स सी, मैक्स विड्थ है तो मैक्स विड्थ का मतलब है कि 480 तक, और मिन विड्थ का मतलब है 480 के बाद। अब ये रेड रहेगा कहां तक, 480 तक, और 480 के बाद क्या स्टार्ट हो गया देख लें। तो ये 479 ना कर दें, क्योंकि 480 इसमें कवर हो रहा है ना ऑलरेडी, तो एक पॉइंट का डिफरेंस 479.8 कर लें। तो ये बात आप समझ आ रही है आपको कि 0 से स्टार्ट करो और मैक्स विड्थ 479.8 तक रेड अप्लाई रखो, और जो ही उससे ऊपर जाओ तो अगला ब्रेक पॉइंट पकड़ लो। अगला ब्रेक पॉइंट क्या है, 480 से ये कहां तक जाएगा, 4, और अगर मैं इसको भी मजीद ऊपर कर लूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि 768 से लेके 991 तक। और 767 तक जाएगा, और 767 जो ही, यानी 768 पे जो ही आएगा तो ये लाइट ग्रीन से चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, जो भी कर लें आप। यानी अभी मैं सिर्फ बॉडी का कलर चेंज करके दिखा रहा हूं, आप जितने मर्जी स्टाइल इसके अंदर चेंज करेंगे, मैं सिर्फ ये ब्रेक पॉइंट्स बता रहा हूं कि कहां पे ब्रेक पॉइंट होगा। अब 0 से लेके मैक्स विड्थ 479 तक ये अडॉप्ट करेगा, 480 से लेके 467 तक लाइट ग्रीन रखेगा, और 468 से लेके 999 तक क्या रहेगा। और अगर मैं एनीथिंग अबव करूं तो फिर क्या करूंगा, उसको बाद में देखते हैं। यहां पे हमारे रेड रहेगा जी 479.8 तक, लाइट ग्रीन स्टार्ट हो गया, ये कहां तक रहेगा, 767 तक, ऑरेंज हो गया, और ये कहां तक रहेगा, 991 तक। तो 991 पे, अच्छा 991 से ऊपर चला गया तो कोई कलर ही नहीं है, तो उसने व्हाइट, 991 से ऊपर कोई कलर नहीं है तो उसने नॉर्मल जो बॉडी का था वही उठा लिया। ये समझ आ गई है? तो मीडिया क्यूरीज में 3 वेरिएशंस हमने पढ़ी हैं, सिर्फ मिन विड्थ के साथ, सिर्फ मैक्स विड्थ के साथ,
और मिन विड्थ और मैक्स विड्थ दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ, और फिर मीडिया टाइप्स भी बढ़ी हैं। ऑल का मतलब तीनों, प्रिंट, स्क्रीन, तीसरा कौन सा था, स्पीच। ठीक है, तो हम सिर्फ किसको टारगेट कर रहे हैं, स्क्रीन को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, एनीवेज, सो नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू स्टार्ट बूटस्ट्रैप। सिर्फ ये मीडिया क्यूरी की रॉकेट साइंस आपको समझना ज़रूरी थी बेटा, और ये मीडिया क्यूरीज आपको बूटस्ट्रैप में बनी बनाई मिलेंगी, लेकिन उनमें यही चीज़ लिखी होगी, आपको समझ आनी चाहिए कि वो क्या चीज़ है और क्या नहीं। अभी देख लेंगे ना, अभी ठहर जाओ, अभी आपको खुद ही पता लग जाएगा सब कुछ। नाउ सबसे पहले आपको बूटस्ट्रैप करना है, तो पहले आप ना बूटस्ट्रैप का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लें, यानी अपना एक नया फोल्डर स्ट्रक्चर, मैंने वो डिलीट कर दी मीडिया क्यूरी वाली चीज़, और आप एक नया फोल्डर बना लें और इस फोल्डर को नाम दे दें BS, और आप इसको ओपन कर लें विद VS कोड। आपने अपने प्रोजेक्ट का जो रूट फोल्डर स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ बनाना है, जैसे मैं पहले बताता आया हूँ। ठीक है, आपको कोई चेंज नहीं है। मिसाल के तौर पे क्या बताता है, आपको रूट फोल्डर में एक फ़ाइल बनानी है, आपने क्या, index.html, फिर आपने रूट फाइल में एक फ़ोल्डर बनाना है जिसको क्या नाम देना है, एसेट्स। एसेट्स के अंदर 3 फोल्डर बनाने हैं, कौन कौन से, CSS 1, JS 2 और IMGs 3। ठीक, सो JS, और अब index.html, यानी सिर्फ ये बना लिया स्ट्रक्चर। अब आपने जाना है गूगल पे, और गूगल पे जाके लिखना है जी सिंपली गेट बूटस्ट्रैप। ये गेट बूटस्ट्रैप, ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। बस इसको समझे आपने घोल के पीना है, रटा नहीं लगाना किसी चीज़ को। आप देख लें बूटस्ट्रैप का करंट वर्जन कौन सा चल रहा है, 5.3। बूटस्ट्रैप है क्या भला, ये थोड़ी देर में मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, जरा पहले बूटस्ट्रैप को सेटअप कर लेते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है जी, बूटस्ट्रैप के यहाँ पे जाना है डॉक्स में। डॉक्स का मतलब डॉक्यूमेंटेशन में। डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद ये लिखा हुआ है जी गेट स्टार्टेड विद बूटस्ट्रैप, और इसके नीचे आप आएँ और ये लिखा हुआ है जी क्विक स्टार्ट। आपने इसको छोड़ देना है, सबसे नीचे आके नीचे आके नीचे आके नीचे आके नीचे आके, नहीं इसको छोड़ना नहीं है। ये जो क्विक स्टार्ट है ना, इसमें 2 स्टेप्स लिखे हुए, क्रिएट अ न्यू index.html फाइल इन योर प्रोजेक्ट रूट, ये हम पहले ही कर चुके हैं। स्टेप नंबर 2 है इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS एंड JS, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये सारी चीज़ कॉपी करेंगे। स्टेप 2 पे कॉपी कर ली और वापस आके यहाँ पे आके पेस्ट कर ली। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, आपको पता है ये HTML हेड क्या होता है, बॉडी क्या होती है और इसके अंदर क्या है। 2-3 चीज़ें नहीं हैं। एक तो ये है कि इसमें ये वाली फाइल पहले से अटैच्ड है, जिस फाइल का क्या नाम है, bootstrap.min.css। ठीक, और दूसरी चीज़ भी ये पहले से अटैच्ड है, जिसको क्या कहते हैं, bootstrap.bundle.min.js। आपने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना, शरीफों की तरह चुप करके इनको रहने देना है एज इट इज़। समझ आ गई बात। आप सिर्फ अब जाके अपने HTML पेज को खोल के देखें, एक H1 नजर आएगा आपको। आपको क्या लग रहा है कि ये H1 ऐसा होता है नॉर्मली? नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता। नॉर्मली कैसा होता है पता है? नॉर्मली ऐसा होता है, अब देखिएगा ये इसमें और इसमें फर्क नजर आया ना। इसका मतलब यह है कि H1 पे पहले से कोई स्टाइल अप्लाई हुआ है। ज़ाहिर, जब आपने कोई स्टाइल अप्लाई ना किया हो तो इसका मतलब क्या होता है, या तो वो ब्राउज़र प्रीसेट है या उस पर कोई स्टाइल अप्लाई हुआ है। तो आपने तो कोई स्टाइल अप्लाई नहीं किया, और ब्राउज़र का प्रीसेट तो ऐसा होता नहीं है कि हेडिंग इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी नज़र आए। तो इसका मतलब है उस पर स्टाइल कोई अप्लाई हुआ है, और वो किसने किया है, बूटस्ट्रैप ने किया। तो इसका मतलब जो ही मैंने ये बूटस्ट्रैप की CSS हटा दी तो वो स्टाइल भी क्या हो गया था, हट गया। तो मैं वापस इसको ले आता हूँ और वापस अब जाता हूँ, तो अब ये प्रॉपर मेकअप के साथ आ चुका है। यही काम है जी बूटस्ट्रैप का ज़्यादातर, कि बूटस्ट्रैप में
ये जो बूटस्ट्रैप की फाइल लगी होती है, पहली बात यह है कि अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो आप बूटस्ट्रैप की इस CSS की फाइल को हटा नहीं सकते, अदरवाइज आप बूटस्ट्रैप को यूज़ नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि बूटस्ट्रैप में ये जावास्क्रिप्ट की एक फाइल भी लगी हुई है, आप इसको भी हटा नहीं सकते। फिलहाल इसको हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब हम लेटर ऑन मेन्यूज़, ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ और बहुत सारे जावास्क्रिप्ट वाले फंक्शन यूज़ करेंगे तो फिर ये इसके बगैर काम, तो इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें आपके लिए क्या हैं, ज़रूरी हैं, मैंडेटरी हैं। उसके बाद इसके बीच में आप अपनी वही कहानी शुरू कर दें जो मैं आपको कहानियाँ सुनाता रहा हूँ पिछले 2 महीने। क्या समझ तो गए होंगे ना? इसके अंदर क्या बनाना है हमें? 3 यही था हमारा स्ट्रक्चर। अब नॉर्मली होता है कि जब मैं इसे ओपन करूंगा और इसको कुछ भी नजर आएगा, क्योंकि हमने बूटस्ट्रैप का जो स्ट्रक्चर है वो अपने अंदाज में बना लिया है। नॉर्मली होता था कि हमें वेब डिज़ाइन में सब कुछ खुद ही बनाना पड़ता था। तो बूटस्ट्रैप वालों ने, बूटस्ट्रैप है क्या वाला, ज़रा इसका तारुफ सुन लें। दुनिया में जितने भी डेवलपर थे ना, हर बंदे ने अपने अपनी अप्रोच से, अपनी अपनी लॉजिक से वेबसाइट बनानी होती थी। अपनी लॉजिक से वो रिस्पॉन्सिवनेस हैंडल करता था, मीडिया क्यूरीज वगैरह बना के, मीडिया क्यूरीज को मैनिपुलेट करके। बूटस्ट्रैप वाले यानी कुछ लोगों ने सोचा उठ के, ओपन सोर्स कम्युनिटी थी या कुछ लोग थे, उन्होंने कहा यार जो भी बंदा वेबसाइट बनाता है ना, वो हर वेबसाइट में टॉप पे मेन्यू तो होता ही होता है, हर वेबसाइट पे फुटर भी होता ही होता है, हर वेबसाइट में लोगों को लिस्ट तो बनानी पड़ती है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। हर वेबसाइट पे लोगों को बटन भी बनाने होते हैं। तो यार ये क्या हेडेक है, जिस बंदे को वेबसाइट बनानी, या इवन एक ही बंदे को 4 वेबसाइट बनानी है तो चारों वेबसाइट के लिए बटन भी बनाओ, मेन्यू बार भी बनाओ, नेव भी बनाओ, हालांकि कॉमन होती हैं कुछ चीज़ें। तो उन्होंने कहा यार वेब में जितनी भी चीज़ें कॉमन है ना, जो हर वेबसाइट पे यूज़ हो सकती हैं, क्यों ना हम उन सारों को बना के उनको एक जगह एक लाइब्रेरी की फॉर्म में अवेलेबल कर दें, ताकि जिसको वो चीज़ चाहिए वो वहाँ से उठा के वो चीज़ें क्या कर ले, यूज़ कर ले। तो यूँ बूटस्ट्रैप ने क्या किया, बहुत ज़्यादा प्री मेड, पहले से बने बनाए वेब के कुछ चंक्स, कंपोनेंट्स बना के रख दिए। अब हम वो कंपोनेंट्स अपने डिज़ाइन में जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं, और जहां हम एज इट इज़ उनको यूज़ ना करना चाहें वहां उनको कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप क्या है? कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ CSS क्लासेस एज वेल एज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। बस बूटस्ट्रैप कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, जावास्क्रिप्ट फंक्शन जो बहुत ज़्यादा तादाद में लिख कर हमें दे दिए गए हैं, और CSS की क्लासेस भी बहुत ज़्यादा तादाद में, और कुछ HTML के भी ऑब्वियसली कंपोनेंट्स हमें लिख के दे दिए गए। अब हमें वो कंपोनेंट्स कैसे मिलेंगे और हम कैसे यूज़ करेंगे, लेट्स हैव अ लुक। ये मेरा ब्लैंक वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, आपने ऐसे ही बनाना है जैसे हमने किया था, बिल्कुल वैसे ही होना है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यही डॉक्स के सेक्शन में लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा नीचे आऊँ तो मुझे क्या मिलेगा, कंपोनेंट्स। ये सारी हमारे काम की चीज़ें, इन पे बारी बारी आएंगे, लेकिन हमें क्या मिलेगा, कंपोनेंट्स। इन कंपोनेंट्स में आए, आप कोई भी कंपोनेंट ओपन कर लें, मिसाल के तौर पे आप अकॉर्डियन ओपन कर लें, या सबसे पहले मैंने क्या लगाना होता है, नेव बार लगानी होती है ना ऊपर, तो आप यहाँ पे नीचे आए, यहाँ नेव बार बनी होगी, ये है नेव बार, इस पर आप क्लिक करें तो नेव बार की बहुत सारी वेरिएशंस इन्होंने दे दी है कि आपको ये वाली नेव बार पसंद है तो इसका कोड ये है, आपको ये वाली नेव बार पसंद है तो इसका कोड ये है, आपको ये वाली नेव बार पसंद है विद इमेज तो इसका कोड ये है, ये वाली नेव बार पसंद है तो ये है। यानी देयर आर वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स, जो आपको चाहिए वो आप क्या कर लें। तो मुझे पहली चाहिए, ये वाली नेव बार लुक्स गुड फॉर मी, इसमें ये ड्रॉप डाउन भी है और इसमें बाकी चीज़ें भी है। अभी तक हमने ड्रॉप डाउन नहीं पढ़ा था ना, ठीक है, तो वो आ गया ड्रॉप डाउन खुद ही, इसीलिए नहीं पढ़ाया था।
तो अब मैं इस पूरे मेन्यू को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ आता हूँ। तो मेन्यू को हम कहाँ लिखते होते हैं? हेडर के अंदर। तो जब भी बूटस्ट्रैप का कोई कंपोनेंट कॉपी करें तो उससे पहले अपना एक पेरेंट बना लें। मैं इसे क्या करता हूँ जी, मेन नेव बार। इट्स ऑलवेज गुड कि आप अपना पेरेंट बना लें, ठीक है। उसके अंदर वो जो बूटस्ट्रैप से कॉपी किया वो सारा मवाद पेस्ट कर दें। नाउ द गुड पार्ट इज कि बूटस्ट्रैप ने जो यूज़ किया किस टैग से यूज़ किया? तो हमने भी जब बनाया था क्या यूज़ किया था? और बूटस्ट्रैप ने जो अंदर लिंक्स डाले हैं सारे यूएल और एलआई, हमने क्या किया था? यूएल एलआई। तो इसका मतलब है कि हमने ऑलरेडी वो अप्रोच पढ़ लिया जो बूटस्ट्रैप ने फॉलो की हुई है, तो हमें इसको समझने में मुश्किल नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। लेट्स सी कि ये नेव बार हमने कॉपी की अपने डिज़ाइन में, हमारी नेव बार तो बनी गई। अब आपको इसके अंदर बने हुए लिंक्स चेंज करने हैं। होम है, होम के बाद अबाउट है और अबाउट के बाद सर्विसेज हैं। और कौन कौन सी सर्विसेज हैं जी? वॉशिंग है, क्लीनिंग है, ड्राइंग है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो डिसेबल वाले से हटा दे। तो हम यहाँ जाएं, होम, अबाउट, सर्विसेज, और सर्विसेज में वॉशिंग है, क्लीनिंग है, ड्राइंग। सो आर बूटस्ट्रैप ये। अब हाँ, ये चीज़ आगे आनी है कि हमने इस मेन्यू बार को कस्टमाइज़ करना है, इसका कलर अपनी थीम के मुताबिक करना है। तो वो सारा का सारा हम क्या कर रहे होंगे? बूटस्ट्रैप को कस्टमाइज़ कर रहे होंगे। और अगले 2 हफ्तों में यही काम करेंगे हम, बूटस्ट्रैप की कस्टमाइजेशन। तो अभी मैं ज़रा जल्दी से बाकी कंपोनेंट्स भी यूज़ करना सिखा देता हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि कंपोनेंट्स को यूज़ कैसे करते हैं। फिर हम इनके कस्टमाइजेशन को प्रोबेबली कल से स्टार्ट कर लेंगे। अब बाज़ वेबसाइट्स पे मेन्यू कंटेनर में होता है। बाज़ वेबसाइट्स पे मेन्यू क्या होता है? तो कंटेनर क्या हम खुद बनाएं? थैंक्स टू बूटस्ट्रैप कंटेनर पहले से बना पड़ा है। लेट्स सी, अब हम इस मेन्यू को किस में रखेंगे? कंटेनर में रखेंगे। तो क्या करें? मैं इस पूरी नेव को उठाता हूं और इस पूरी नेव बार को कट करके कंटेनर की क्लास बनी पड़ी है ऑलरेडी, सिर्फ आप इसको कंटेनर की क्लास में रख दें। हैं, अभी दिखाता हूं ना एक्सप्लोर करके कि इसने कंटेनर को कैसे दिया हुआ है। दैट्स वाई जब आपने सवाल पूछा था जी कंटेनर की विड्थ 1170 ही है, तो मैंने कहा जी जब तक मैं नहीं बताता तब तक 1170 ही है। आज वक्त आ गया बताने का कंटेनर की विड्थ कितनी है। अब जरा देखें कंटेनर का बिहेवियर। राइट क्लिक करें और इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए। जरा देखिएगा, ये है कंटेनर। कंटेनर की विड्थ कितनी है जी? 1320। जरा आगे चलिएगा, अब कितनी हो गई है? देख रहे हैं ना सामने। अब आगे देखिएगा, अब कितनी हो गई है? आगे देखिएगा, अब कितनी हो गई है? आगे देखिएगा, अब कितनी हो गई है? आगे देखिएगा। मुक्की गया कंटेनर। यस, बूटस्ट्रैप। अच्छा, मैंने रिस्पॉन्सिवनेस आपको क्यों नहीं सिखाई? मैंने सिर्फ ये बता दिया कि बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव को कंट्रोल कैसे करता है मीडिया क्यूरीज के जरिए। मैंने आपको सिर्फ क्या सिखाया? मीडिया क्यूरी की है, तो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए मीडिया क्यूरी ही यूज कर रहा है। अब जरा दोबारा गौर से देखिएगा और आप जरा एक और एस्पेक्ट में देखिएगा। और बूटस्ट्रैप फेमस ही रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। अब जरा देखिएगा, ये जो 1320 पिक्सल है ये किस मीडिया पे है? 1400, ठीक है। तो इसका मतलब बूटस्ट्रैप क्या यूज कर रहा है? मीडिया क्यूरी यूज कर रहा है। अब जरा आगे देखिएगा, जब ये चेंज होगी तो ऊपर मीडिया देखिएगा वो भी चेंज हो जाएगा। नौ 960 हो गई पिक्सल, लेकिन ये किस किस ब्रेक पॉइंट पे हुई? 992 पे।
768 पे जाके कितनी कंटेनर की विड्थ हो गई? 720। तो अब आपको पता चला है कि आपने कंटेनर की विड्थ कितनी रखनी है। आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो पीछे बाबा जी खुद ही संभाल रहे हैं इसको। लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि ये काम कैसे कर रहा है, क्योंकि आपको कस्टम मीडिया क्यूरी का बिहेवियर पता लग गया है। और ये कुछ नहीं है, ये क्या कर रहा है बेसिकली, मैक्स विड्थ चेंज कर रहा है डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स पर जाके, कि एक ब्रेक पॉइंट पे जाके मैक्स विड्थ इतनी दे दो, दूसरे ब्रेक पॉइंट पे जाके इतनी दे दो। तो ब्रेक पॉइंट्स कितने यूज करता है बूटस्ट्रैप, आपको बता दिया है, 480, 576, 768, 991, 1199 और इससे अबव। इसमें कोई मसला तो नहीं है ना? अब मसला होना भी नहीं चाहिए। तो अब ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है भाई, सिर्फ जो अप्रोचेज अब बूटस्ट्रैप ने बताई हुई है ना। अच्छा, आप जरा एक और बात देखिएगा, अगर मैं अपना कंटेनर अप्लाई ना करता तो नेव के अंदर देखें डिव है, उस पर लगा हुआ है कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड का मतलब होता है फुल विड्थ, यानी दो किस्म के कंटेनर है, एक कंटेनर है सिर्फ और एक कंटेनर डैश फ्लूइड है। कंटेनर फ्लूइड उसका क्या मतलब है? फुल विड्थ। क्या मतलब है? तो अगर ये कंटेनर फ्लूइड है तो देखिएगा फुल विड्थ है। अगर मैं इस कंटेनर फ्लूइड को यहां से हटा के सिर्फ कंटेनर कर दूं, यानी अपना कंटेनर ना दूं, तो क्या होगा? उस कंटेनर में उस कंटेनर में फर्क क्या है? उस कंटेनर में बैकग्राउंड कलर भी था, तो अब मैंने कंटेनर बाहर वाली डिव के अंदर लगा दिया तो बैकग्राउंड कलर फुल ही रहा, लेकिन जो कंटेंट है वो किधर आ गया? कंटेनर के अंदर आ गया। समझ आ गई ये बात? अब कंटेनर को हमने कितनी क्लासेस दी थी जब हमने अपना कंटेनर बनाया था? तो एक विड्थ दी थी और दूसरी मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो दिया था, ऐसे ही है ना? जरा देखते हैं इन्होंने कंटेनर को क्या क्या दिया हुआ है। इन्होंने कंटेनर को क्या दिया हुआ है जी? ये इन्होंने क्या दिया हुआ है? एक डिस्प्ले फ्लेक्स, एक फ्लेक्स रैप इनहेरिट, एक अलाइन आइटम्स और इसके साथ मैक्स विड्थ। यानी हमने जो कंटेनर को सेंटर में किया था वो किया था किससे? मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो से। इन्होंने फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट इन्होंने सेंटर किया किससे? फ्लेक्स से। तो अप्रोचेस तो दोनों आपको पता है, साथ में इन्होंने क्या दी है? विड्थ। ठीक, तो एक्चुअली वही तीन प्रॉपर्टीज कंटेनर में दी गई हैं, लेकिन उन्होंने जरा ज्यादा स्मार्टली काम किया हुआ है। दिस इज व्हाट एक्चुअली वी हैव कॉन्स्टेंटली बीन यूजिंग। अब आपका कल का असाइनमेंट ये है कि अभी मैंने एक कंपोनेंट यूज करके दिखाया आपको, मिसाल के तौर पे एक और कंपोनेंट यूज कर लेते, बड़े मजे का कंपोनेंट है। आपने देखा माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट डिजाइन की थी ना, तो आपके पास ये स्लाइडर था, और उस वक्त मैंने कहा था यार अभी हम स्लाइडर नहीं बना सकते, अभी हम सीधा सीधा इमेज लगाएंगे। तो ये देख रहे हैं आप, तो बूटस्ट्रैप में इस नाम का एक कंपोनेंट बना होता है विच इज कैरोसेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? ये सारा कुछ आपको कहां मिलेगा? कंपोनेंट्स के अंदर। तो कैरोसेल में आप जाएं तो ये आपको मिला है कैरोसेल, नीचे आए तो ये कैरोसेल मिला है विद दीज इंडिकेटर्स, और नीचे आए तो ये कैरोसेल है जिसमें ऊपर टेक्स्ट भी है, ये भी है और ये भी है। तो ये हम कॉपी कर लेते हैं और अपने नेव से, मेन नेव बार से नीचे हम क्या बना लेते हैं? हाँ, यस, मेन, गुड, हीरो, मेन हीरो सेक्शन या मेन कैरोसेल सेक्शन, ये हमारा अपना पेरेंट बन गया। ये याद रख लें हमेशा, गुड बेटा आपकी सजेशन कि जब भी बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट लाएं उसे एक अपना पेरेंट बना के उसके अंदर रैप करें, ठीक है? अब आप यहाँ पे आए तो अब हमारे पास यहाँ पे दोनों चीजें आ चुकी होंगी। ये देख रहे हैं कैरोसेल आ गया, लेकिन कैरोसेल में नजर कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि कैरोसेल के अंदर तस्वीरें तो हमने डालनी ना, इतना काम तो हमने खुद ही करना ना, वो हमें निवाला तोड़ के चुबा के तो नहीं दे सकता। तो अब वापस जाएं, तो वापस जाके ये देख लें, यहां से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है, तो इधर देखें, ये पहला इमेज है, यानी इसके अंदर ये आइटम्स है, ये पहला आइटम है, ऊपर देख रहे हैं कैरोसेल आइटम, ये दूसरा आइटम है यहां से यहां तक। तो इसके अंदर देखें हर आइटम के अंदर एक इमेज है, इधर भी इमेज, और इमेज का सोर्स क्या है? खाली है, खाली है और खाली है। तो बाय डिफॉल्ट वो कह रहे हैं 3 इमेज लगा सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा जितने मर्जी चाहें हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो हम
बिल्कुल लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं तो 2 के लिए एक यहाँ से डिलीट करते हैं पकड़ के पूरा आइटम, अब 2 हो जाएंगे। और अगर 4 लगाना चाहें तो इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करके इमेज बीच में चेंज कर दें, 4 हो जाएंगे। लेट्स सी। सो मैं यहाँ से जाऊँगा दोबारा और मैं यहाँ से इंडेक्स पे जाऊँगा। अब देख रहे हैं एक दिन में हमने आधी बूटस्ट्रैप ख़त्म कर मारी है। क्यों? क्योंकि हमने कस्टम पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाया है, और उस पर टाइम लगाने का हमें फ़ायदा पता है क्या होगा, कि हमें ये चीज़ यूँ समझ आ जाएगी। अगर उस पर टाइम ना लगाते तो हम ज़्यादा टाइम लगाते। जैसे विश्वदादा कह रहा है हमने तो पहले दिन ही बूटस्ट्रैप स्टार्ट कर दी थी, मुझे नहीं पता कैसे स्टार्ट कर दी थी पर कर दी थी, खैर है तीसरे हफ्ते में की थी। चलें, उन्होंने जल्दी कर ली थी, मे बी उन्होंने कस्टम पे ज़्यादा जोर ना लगाया, उन्होंने बूटस्ट्रैप पे ज़्यादा टाइम लगाया। तो इट्स जस्ट अ डिफरेंट अप्रोच, दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है। हमने कस्टम पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, अब हम बूटस्ट्रैप पे टाइम नहीं लगाएंगे। एनीवेज, सो अब अगर मैं यहाँ से ये जाऊँ और मैं पिक्चर की रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए, 1920 बाय विथ हाइट अपनी मर्जी से। सो 1920 बाय 1080 के बजाय हम क्या करते हैं, तो एक ये लगा लेते हैं, एक ये लगा लेते हैं और एक ये लगा लेते हैं। ठीक है, 3 इमेजेस इनफ। ये हमें साइज़ अभी भी ठीक नहीं दे रहा, तो हम पता क्या करते हैं, हम साइज़ अपनी मर्ज़ी से यहाँ स्पेसिफाई कर लेते हैं। लेट्स सी, इस पे हम क्यूरी करते हैं जी NATURE नेचर, और साइज़ हम दे देते हैं जी 1920 बाय मे बी 600 या 700, वट एवर यू लाइक। अब ये जो नेचर है ना, ये हमारी मर्ज़ी की नेचर है, ये वाली नेचर है और ये वाली नेचर है। लेट्स सी, यस इट गिव्स मी बैक बूटस्ट्रैप में जाके, एसेट्स में जाके, इमेज में जाके इसको आप दे दें 1, इसको आप जाके दे दें 2, और इसको आप जाके दे दें नॉट फाउंड, समथिंग वेंट रॉन्ग, नॉट फाउंड, इसका मतलब कोई और ढूंढ लें, दिस वन। ठीक है जी, 3 हो गई। अब हमने इन तीनों को इस कैरोसेल पे लगाना है। सो व्हाट हैव टू डू इज, इस इमेज में जाना है, एसेट्स को देखना है, एसेट्स के अंदर इमेज को देखना है, इमेज के अंदर 1 को देखना है, इसी को आप कॉपी करें, ये यहाँ पेस्ट कर दें, 2 इसको कह दें 2, और फिर इस पूरे को ही आप कॉपी करें, इधर इसके नीचे पेस्ट कर दें, और यहाँ पे कर दें आप 3, बस। यस, तो करना पड़ेगा वो, जाहिर है। यहाँ पे लिखें टेक्स्ट अब, और अगर इसको सेंटर करना है तो फिर कस्टमाइज करके सेंटर, कस्टमाइज तो करेंगे हम ऑब्वियसली, उसी पे टाइम लगाएंगे। ठीक, एग्जैक्टली, सब कुछ करेंगे ना कस्टमाइज। आज दिन नहीं है कस्टमाइजेशन का ना, CSS में वो हम खुद यानी ओवर राइट करेंगे ना, जो स्टाइल हमें उनके पसंद नहीं है वहाँ अपने स्टाइल लिख के उनको क्या करेंगे, ओवर राइट करेंगे। अगला काम, यानी ये बूटस्ट्रैप के कल आपने ये करना है कि सारे कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर करना है। अब अगला काम हमने माइक्रोसॉफ्ट में क्या बनाया था, कार्ड्स बनाए थे 4, दैट्स गुड। अब जरा देखिएगा यहाँ कार्ड्स कितने आसान है। कार्ड्स क्या है, पिक्चर, हेडिंग, पैराग्राफ, बटन। तो मैंने क्या नाम दिया था इनको, कार्ड्स। क्यों नाम दिया था पता है, क्योंकि यहाँ कार्ड्स बने पड़े। ये नजर आ रहा है कार्ड, लेकिन इसको कॉपी पेस्ट करने के लिए हमें पहले रो और कॉलम समझना पड़ेगा, यानी बूटस्ट्रैप का लेआउट समझना पड़ेगा, और वो प्रोबेबली हम कल कर सकते हैं।
हाय, मुझे पता था ये सवाल होगा, अल्लाह दी कसम में पता था ये सवाल होगा। इसका फ़ायदा कल बताऊंगा ना। ठीक है, वो ज़ाहिर है 1.5 महीना लगाया, तो मुझे जस्टिफाई भी तो करना है कि मैंने 1.5 महीना टाइम क्यों ज़ाया किया, तो वो कल जस्टिफाई करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो वो ज़ाया नहीं हुआ, उसी की बेस पे सारा कुछ होना है इंशाल्लाह। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ तक किसी का सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज वी विल बी लुकिंग एट इट फ्रॉम टुमारो।